उरला पठारी रोड में हरे कृष्ण स्टील प्लांट में एक बहुत ही कल दुखद हादसा हो गया है। इसको हादसा बोले चाहे लापरवाही बोले, लेकिन हुआ तो एक मजदूर की मृत्यु हुई है। हम बात करते हैं हेरा फेरी कृष्ण स्टील प्लांट का। देखना यह है कि कल जो लापरवाही के कारण से क्रेन के ऊपर से एक मजदूर के गिरने के कारण से मौत हो गया, जिसमें बहुत सारी लापरवाही सामने आया है, जिसको लेकर यहाँ तक बोला जा रहा है कि परिवार को इसकी जानकारी भी नहीं दिया गया। आइए हम सीधा जुड़ते हैं उन परिवार के सदस्यों से, आखिर क्या हुआ था उस घटना और कौन कौन है इसमें शामिल करके। सर, सबसे पहले आप घटना के बारे में कुछ विवरण दीजिए, कुछ बताइए। अब वहाँ तो घटना के विवरण तो नहीं बता सका सर मैं भी, क्योंकि गया ही नहीं था ना वहाँ। आपको जानकारी कब मिला घटना का? जानकारी सुबह 7:10 में मेरे को वहाँ कंपनी से 2 लेबर आए बताने के लिए। उन लोग को पूछा भी मैं कि क्या बात अभी कैसे, तो बोला एक्सीडेंट हुआ है आपका भाई का इसी के। तो कहाँ, तो क्रेन से गिर करके इसी के। तो मैं यहाँ तक भी पूछा कितना लगा है, क्या है, कैसा है, तो लोग बताया हम लोग को पता नहीं, थोड़ा पैर वार भलक लगा है, एक्सीडेंट बताया। मतलब आप लोग को पूर्ण रूप से कंपनी वाले लोग जानकारी नहीं दिए थे कि घटना में मृत हो चुका है करके? तो क्या लगता है सर आपको ये जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर? भाई आप तो आप भी करें ना सर, भाई मुझे तक तो बताया ही नहीं। वहाँ कंपनी भी गया था मैं, कंपनी वाले जो लड़के भेजे थे ना वो लोग को पूछा तो वो लोग कुछ नहीं बताया। कंपनी में बताया, कंपनी भी मैं गया, कंपनी में ही पूछा, वहाँ के लोग भी नहीं बताया। इतना ही बताया कहाँ अभी कैसा है, कहाँ भर्ती क्यों, इतना पूछा तो बोला मेरे का हरम है। तो कंपनी की ओर से, उसके प्रबंधक की ओर से क्या आपके परिवार को या उनके जो भी जैसे पत्नी होंगे या उसके बेटे होंगे कुछ मुआवजा के कुछ मांगे, कोई घोषणा किया गया आप लोग के समक्ष में? नहीं किया है, ऐसा कोई घटना नहीं हुआ? नहीं हुआ है। क्या कहेंगे सर आप इस घटना को लेकर? देखिए सर, ये मतलब मजदूर वाले के हम हैं, परिवार वाले में कर रहे हैं। तो उसका तो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, और वो मतलब एक प्रकार के वो किराए में अलग से, मकान किराए में अपना अलग से रहते थे। अब उसका कोई देख रेख करने वाला कोई भी है नहीं, ठीक। तो हम कंपनी से यही चाहते हैं, है ना, फैक्ट्री वाले से यही चाहते हैं कि उनका मुआवजे के रूप में कुछ अपना ढंग से दान दे। हमारे साथ और भी जुड़ने वाले हैं, क्या कहना उनका, क्या कहेंगे सर कल घटना को लेकर? घटना को लेकर ये है कि रात को सूचित नहीं किया कंपनी वाले लोग, ला के डायरेक्ट यहीं डाल दिया। सुबह पता चलता है, हम लोग पता करते करते यहाँ आए हैं तो फिर तो मृतक का डेथ हो चुका है और हम लोग को कोई जानकारी नहीं दिया। उनका 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो किराए से रहते हैं। कोई मुआवजा, कोई ये सब चीज़ का वो नहीं हुआ है। हम लोग पंचनामा के लिए इतना भी प्रेशर दे रहे हैं कि हम लोग कुछ कर ही नहीं। पंचनामा करके अपना मामला मतलब सेटल करने में अभी भी लगा हुआ है। कंपनी की ओर से क्या आप लोग को कोई मुआवजा राशि की कोई घोषणा किया गया है या कंपनी प्लांट के प्रबंधक द्वारा आप लोग से बातचीत हुआ है अभी तक? नहीं हुआ है, नहीं। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे मजदूर नेता राज सिंह हाड़ा जी। कल के घटना को लेकर क्या कहना, उनके परिजनों के साथ पहुंचे हुए अभी मेघाहरा में है, क्या कहना उनका? सर, कल एक मजदूर की जो कृष्णारन में हेरा फेरी में जो कल घटना हुआ है, जो क्रेन के ऊपर से गिरकर मृत हुआ है, क्या कहेंगे सबसे पहले इसको लेकर? पहली बात तो मैं कहूँगा जो मजदूर परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन समस्या इस बात की है कि कंपनी प्रबंधन सोया हुआ है। कंपनी प्रबंधन मजदूरों को ना कोई सेफ्टी दे रहा है, ना कोई सुरक्षा दे रहा है, और इसके ऊपर जो हेल्थ एंड सेफ्टी के अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी अपनी नींद में सोए हुए हैं। पुराने अधिकारी हैं, जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक वो कुर्सी में ऐसे फेविकोल की तरह जमे बैठे हैं। जाते हैं कंपनी वाले माल पहुँचा करके, भैया यहीं बैठे रहो, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। ये सब सेटिंग करके रखते हैं। कंपनी प्रबंधक और हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मिली भगत की वजह से आज मजदूरों की आए दिन प्लांटों में मौत हो रही है, आए दिन प्लांटों में मौत हो रही है, जिसके जिम्मेदार कंपनी प्रबंधन और हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट। दूसरे को क्या हम दोष दें? मजदूर को जो सुरक्षा देना चाहिए वो मिलती नहीं है, न ही उनके अकाउंट पेमेंट दिया जा रहा, ना ही उनका PF काट रहा, ना उनके SI कटती। सबके सब अपनी अपनी धुन में लगे हुए हैं। सरकार भी चेंज हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी वो भी मजदूरों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उनको ध्यान देना चाहिए। जो पुराने जमे हुए कांग्रेस शासनकाल के अधिकारी बैठे हुए हैं उनका ट्रांसफ़र करें और हमारे मजदूरों को ध्यान दें और उन्हें सेफ्टी सुरक्षा प्रदान करें। और रही बात जो पीड़ित परिवार है, उनकी अभी तक तो कुछ मांग नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से उस पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये की मांग करता हूँ। उनकी 2 बच्चियाँ हैं और शायद 3 बच्चे हैं। और आज उनके परिवार से पूछिए, जब उनका पिता, एक पति का जाना, उस पत्नी से दर्द पूछिए, उस पिता का दर्द उन बच्चों से पूछिए, वो ज़िंदगी भर अब कैसे ज़िंदगी निर्वाहन करेंगे? ये दर्द वही महसूस कर सकता है जिनका जो अपने पति को खोया हो, जो बहन ने भाई को खोया हो, जो बेटे ने अपने पिता को खोया हो। ये दर्द वही महसूस कर सकते हैं। बाकी तो सब आएंगे, 4 दिन रहेंगे, 4 दिन बाद सब चले जाएंगे। लेकिन कंपनी प्रबंधक से और हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से मैं यही निवेदन करूंगा कि एक बार कंपनी प्रबंधक ऊपर ऐसी कार्रवाई करे कि उनको नानी के दूध याद आ जाए। मैं राज सिंह हाड़ा,
रायपुर छत्तीसगढ़, छाया विधायक ग्रामीण। सर एक और क्वेश्चन था, आप लोग का मुलाकात क्या कंपनी प्रबंधक से हुआ अभी तक? मेरा मुलाकात कंपनी प्रबंधक से नहीं बात हुआ। मैं गया था कंपनी प्रबंधक बात करने, लेकिन उन्होंने बोले मैं मीटिंग में हूँ, और मीटिंग में क्या कुल मिला के पेटी पहुँचाने के चक्कर में लगे, इधर उधर मामले को दबाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता पार्षद डिकन सिन्हा भी जुड़ रहे हैं, क्या कहना उनका, क्या कहेंगे सर इस घटना को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल रात में 11 बजे समथिंग मेरे को जानकारी मिला, कंपनी हरे कृष्ण पाइप मिल कंपनी से मुझे जानकारी मिला कि एक कर्मचारी लेबर की क्रेन से गिरने से घटना हो गया है, जिसमें वह बुरी तरीके से तड़प रहा था और जिसको वहाँ उपचार के लिए किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। अगर आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर उसको सही समय पर इलाज या उपचार मिल जाता तो आज उसका जान नहीं जाता। ऐसा मुझे वहाँ के उसके साथ में काम करने वाले कर्मचारी ने बताया। मैं जैसे ही निकल रहा था, मैं उरला थाना ही पहुँचा था, फिर पता चला कि उसको ले कर के गए हैं, जिसमें उसकी मृत्यु कंपनी में ही हो गई थी। लेकिन इन लोग मामले को गोल मटोल करने के बाद बता रहे हैं, परिवारजनों को बताया है कि उसकी मृत्यु हॉस्पिटल में हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी मृत्यु वहीं हो चुकी थी कंपनी में। तो फैक्ट्रियों मालिक से मेरा निवेदन है कि जो उचित मुआवजा होता है वो परिवारजनों को दें, और उनके पीड़ित परिवार में जैसे 2-3 बच्चे हैं, उनके हिसाब से उनके शिक्षा के लिए, और जैसे भी 36 साल उम्र बताया जा रहा है मृतक का, उसके हिसाब से उनको मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए।